महरौली दिल्ली का एक बहुत पुराना हिस्सा है। यह इतिहास और पुरानी इमारतों से भरा हुआ है। अब कुतुब मीनार के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन पास में ही एक और खास जगह छिपी हुई है। इस जगह को जमाली कमाली कहते हैं। यह एक खूबसूरत मस्जिद और मकबरा है और यह महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर शांति से खड़ा है। यह पार्क एक बड़े खुले म्यूजियम जैसा है जिसमें कई पुराने खंडहर और स्मारक हैं। जमाली कमाली इसके सबसे जरूरी खजानों में से एक है। यह बहुत पुराने समय की एक कहानी बताता है, मुगल काल की कला, शायरी और आस्था की कहानी। यह शहर के शोर से दूर एक शांत जगह है। जमाली कमाली स्मारक 16वीं सदी में बनाया गया था। इसका काम करीब 1528 में शुरू हुआ था और 1536 तक खत्म हो गया था। ये तब की बात है जब भारत में मुगल सल्तनत बस शुरू ही हो रही थी। लोधी वंश अभी खत्म हुआ था और मुगल अपना राज जमा रहे थे। पहले मुगल बादशाह बाबर हुकूमत में थे, उनके बाद उनके बेटे हुमायूं आए। ये स्मारक उस आर्किटेक्चर का एक शानदार उदाहरण है जो बड़े मुगल स्टाइल के पूरी तरह से विकसित होने से ठीक पहले मशहूर था। यह दिल्ली के अमीर और परतों वाले इतिहास के दो जरूरी दौरों के बीच एक पुल की तरह खड़ा है। इसने सदियां गुजरते देखी हैं, अपनी पत्थरों की दीवारों में अपने राज छिपाए हुए। जमाली कमाली को ढूंढना किसी राज को खोजने जैसा लगता है। यह फैले हुए महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के काफी अंदर है। वहां पहुंचने के लिए आपको घुमावदार रास्तों पर चलना होगा, दूसरे पुराने मकबरों और खंडहरों से गुजरते हुए। यह सफर अपने आप में एक अनुभव है। यह आपको एक खोए हुए शहर की तलाश में निकले खोजकर्ता जैसा महसूस कराता है। पार्क की खामोशी आपको घेर लेती है और पक्षियों की आवाजें शहर के ट्रैफिक की जगह ले लेती हैं। जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं, मस्जिद की लाल बलुआ पत्थर की इमारत पेड़ों के बीच से दिखती है। ये एक शानदार नजारा है जो सुंदरता और इतिहास की एक भूली हुई दुनिया की झलक का वादा करता है। आज जमाली कमाली दिल्ली के लंबे और अलग अलग अतीत का एक प्रमाण है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जिंदा महसूस होता है। भीड़ भाड़ वाले मुख्य आकर्षणों के उलट ये सोचने के लिए एक शांत जगह देता है। आप आंगन में बैठकर सोच सकते हैं कि 500 साल पहले जिंदगी कैसी थी। आप पत्थर की ठंडक महसूस कर सकते हैं और हुनरमंद हाथों से की गई बारीक नक्काशी देख सकते हैं। यह याद दिलाता है कि दिल्ली सिर्फ एक आधुनिक शहर नहीं है, यह इतिहास की परतों पर बना एक शहर है। हर स्मारक जैसे जमाली कमाली की एक अनोखी कहानी है बताने के लिए। इन कहानियों को सुनना हमारा काम है। तो जमाली और कमाली कौन थे? स्मारक का नाम दो लोगों के नाम पर है। जमाली मुख्य व्यक्ति थे, उनका असली नाम शेख फजलुल्लाह था और उन्हें शेख जमाली कम्बोह के नाम से भी जाना जाता था। वह एक बहुत सम्मानित सूफी संत और कवि थे। वह सुल्तान सिकंदर लोदी और मुगल एम्पररों बाबर और हुमायूं के शासनकाल में रहे। जमाली अपनी खूबसूरत शायरी के लिए मशहूर थे और उनके शब्दों में ईश्वर के लिए प्यार भरा था। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आते थे। उन्होंने हेरात से मक्का तक दूर दूर की यात्राएं की, लेकिन दिल्ली उनका आखिरी घर और उनके आध्यात्मिक काम का केंद्र बन गया। कमाली की पहचान ज्यादा रहस्यमय है। हमें यकीन से नहीं पता कि वह कौन थे। कुछ कहानियां कहती हैं कि कमाली जमाली के एक समर्पित अनुयायी या शिष्य थे। दूसरी कहानियां बताती हैं कि वह जमाली के भाई हो सकते हैं। कुछ कहानियां तो यह भी फुसफुसाती हैं कि कमाली जमाली के प्रेमी थे, जो दोनों पुरुषों के बीच एक गहरे निजी बंधन का सुझाव देती हैं। क्योंकि उनका नाम जमाली के साथ इतनी नजदीकी से जुड़ा है, ये साफ है कि वह संत के जीवन में एक बहुत जरूरी व्यक्ति थे। यह तथ्य कि वे अगल बगल दफन हैं, उनके मजबूत संबंध को दर्शाता है। उनकी संयुक्त कब्र उनकी कहानी को शाश्वत साथ की कहानी बनाती है, चाहे उसकी असली प्रकृति कुछ भी रही हो। जमाली सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, उनका शाही दरबार में भी बहुत सम्मान था। उनके समय के शासक, लोदी सुल्तानों और शुरुआती मुगल एम्पररों सहित उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी काव्य प्रतिभा पौराणिक थी। उन्होंने पोएटाओं की एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम आईना-ए-मानी था। बादशाह हुमायूं को खास तौर पर जमाली और उनकी शायरी पसंद थी। इस शाही संबंध ने जमाली को अपने घर के बगल में खूबसूरत मस्जिद बनाने में मदद की। ये नमाज के लिए और उनके अनुयायियों के जमा होने के लिए एक जगह बन गई। उनका प्रभाव आध्यात्मिक मार्गदर्शन और कलात्मक अभिव्यक्ति का मिश्रण था, जिसने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। जमाली और कमाली की कहानी स्मारक में ही सुरक्षित है। जब जमाली का 1536 में इंतकाल हुआ तो उन्हें उसी मकबरे में दफनाया गया जिसे उन्होंने बनवाया था।
कमाली को उसी कमरे में उनके ठीक बगल में दफनाया गया। उनकी दोनों कब्रें एक साथ एक खूबसूरत ढंग से सजी हुई छत के नीचे है। यह साझा आरामगाह बहुत अनोखी है। यह वफादारी और दोस्ती की एक खामोश कहानी बताती है जो सदियों से चली आ रही है। यह स्मारक को सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत से कहीं ज्यादा बनाती है। ये इसे एक निजी जगह बनाती है, दो आत्माओं के बीच एक मजबूत बंधन का स्मारक जो मौत में भी साथ रहने का चुनाव करती है। जमाली कमाली कॉम्प्लेक्स के दो मुख्य हिस्से हैं, एक मस्जिद और एक टूम। मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये मुगल पूर्व डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मस्जिद के सामने बीच में एक बड़ा मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इस केंद्रीय मेहराब के दोनों तरफ छोटे मेहराब हैं जो एक संतुलित और भव्य रूप देते हैं। इमारत के कोनों को छोटे बुर्जों से सजाया गया है जो इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। मस्जिद पश्चिम की ओर मक्का की ओर मुंह किए हुए है, जैसा कि पारंपरिक है। इसके सामने एक विशाल आंगन है जहां लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते थे। पूरी इमारत बहुत भव्य लेकिन शांत महसूस होती है। मस्जिद के अंदर नमाज हॉल सादा लेकिन प्रभावशाली है। मुख्य विशेषता मेहराब है, पश्चिमी दीवार में एक खास जगह जो नमाज की दिशा बताती है। दीवारों को सजावटी नक्काशी और पदकों से सजाया गया है। आप कुरान की आयतों को पत्थर पर खूबसूरती से उकेरा हुआ देख सकते हैं। कारीगरी शानदार है। इतनी सदियों के बाद भी आप इसे बनाने वाले कारीगरों के हुनर की सराहना कर सकते हैं। डिजाइन का ध्यान एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाने पर है। ये सिर्फ अनुष्ठान के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत माहौल में प्रार्थना और शांत चिंतन के माध्यम से दिव्य से जुड़ने के लिए डिजाइन की गई जगह थी। मस्जिद के बगल में मकबरा खड़ा है। ये एक छोटी चौकोर इमारत है जिसकी छत सपाट है। जबकि बाहर से यह सादा है, अंदर से यह पूरी तरह से चौंकाने वाला है। दीवारें और छत शानदार सजावट से ढकी हुई हैं। नीले, हरे, पीले और लाल रंग के शेड्स में रंगीन चमकीली टाइलें हैं। छत पर जटिल पैटर्न और कैलीग्राफी के साथ पेंटिंग की गई है। जमाली की अपनी पोएटाएं दीवारों पर खूबसूरत लिपि में लिखी हुई हैं। यह एक गहनों के बक्से में कदम रखने जैसा है। यह समृद्ध सजावट दिखाती है कि जमाली को कितना प्यार और सम्मान मिला था। यह दिल्ली में उस दौर के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित अंदरूनी हिस्सों में से एक है। कला का एक सच्चा मास्टरपीस। जमाली कमाली का आर्किटेक्चर खास है क्योंकि यह एक बदलाव को दर्शाता है। यह लोदी वंश की शैलियों को उभरती हुई मुगल शैली के साथ मिलाता है। आप इसकी बनावट में लोदी आर्किटेक्चर की मजबूती देख सकते हैं, लेकिन आप सजावट और विस्तार के लिए मुगलों के प्यार को भी देख सकते हैं, खासकर मकबरे के अंदरूनी हिस्से में। लाल बलुआ पत्थर, बड़ा केंद्रीय मेहराब और चमकीली टाइलों का उपयोग जैसी विशेषताएं बाद की मुगल इमारतों में बहुत आम हो गईं। इसलिए जमाली कमाली एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प मील का पत्थर है। यह हमें दिखाता है कि दिल्ली के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण समय के दौरान इमारतों की शैलियां कैसे बदल रही थीं और विकसित हो रही थीं। दिल्ली की कई पुरानी और अकेली जगहों की तरह जमाली कमाली भी भूत प्रेत की कहानियों से घिरा हुआ है। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि स्मारक हॉन्टेड है। जो लोग शाम के बाद यहां आते हैं उन्होंने अजीब अनुभव बताए हैं। वे फुसफुसाहट सुनने की बात करते हैं जब कोई आसपास नहीं होता। कुछ का दावा है कि उन्होंने एक अनदेखी मौजूदगी या अपने कंधे पर अचानक ठंडी छुअन महसूस की है। रात में मकबरे के अंधेरे कमरों के अंदर अजीब रोशनी और परछाइयों को घूमते हुए देखने की कहानियां भी हैं। ये कहानियां अक्सर जिन्हों का जिक्र करती हैं, जो इस्लामी लोक कथाओं में अलौकिक प्राणी हैं। इन जिन्हों को मकबरे का रखवाला कहा जाता है, जो दोनों संतों की कब्रों की रक्षा करते हैं। इन डरावनी कहानियों ने जमाली कमाली को भूत शिकारियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बना दिया है। ये कहानियां चाहे सच हो या नहीं, जगह में एक और रहस्य की परत जोड़ती हैं। खाली हॉल और शांत आंगन डरावना महसूस हो सकता है, खासकर जैसे जैसे शाम होती है। मेहराबों से होकर हवा की सरसराहट एक कल्पनाशील कान को फुसफुसाहट जैसी लग सकती है। ये किंवदंतियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और वे स्मारक की पहचान का हिस्सा बन गई हैं। जबकि इतिहासकार तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे स्थानीय समुदाय ने इस जगह से जुड़ाव महसूस किया है, इसे अपनी लोक कथाओं में बुना है और इसे अपनी दुनिया का एक जीवंत हिस्सा बनाया है। भूतिया कहानियों के बावजूद आज लोग कई कारणों से जमाली कमाली आते हैं। इतिहास प्रेमी और वास्तुकला के छात्र इसके अनोखे डिजाइन का अध्ययन करने आते हैं।
खूबसूरत नक्काशी और टाइल का काम आंखों के लिए एक दावत है। फोटोग्राफरों को यह जगह अपने शानदार लाल बलुआ पत्थर और जिस तरह से रोशनी इसके मेहराबों से होकर खेलती है उसके लिए पसंद है। यह उन लोगों के लिए भी एक शांत पलायन है जो शांति चाहते हैं। आप आंगन में बैठ सकते हैं, एक किताब पढ़ सकते हैं या बस व्यस्त शहर से दूर शांति का आनंद ले सकते हैं। यह इतिहास से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है, सदियों पहले के पोएटों और संतों के नक्शे कदम पर चलने का। यह बहुत जरूरी है कि हम जमाली कमाली की रक्षा करें। यह स्मारक दिल्ली की विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। यह हमारे अतीत से एक कड़ी है। अफसोस की बात है कि मकबरे के अंदर की कुछ खूबसूरत टाइलें समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संरचना के कुछ हिस्सों को मरम्मत की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। विरासत सिर्फ पुराने पत्थरों के बारे में नहीं है, यह उन कहानियों के बारे में है जो वे बताते हैं। जमाली कमाली की रक्षा का मतलब है एक सूफी कवि, उसके रहस्यमय दोस्त और उस कलात्मक दुनिया की कहानी की रक्षा करना जिसमें वे रहते थे। मेहरौली के इस छिपे हुए नगीने की देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।